क्या आप जानते हैं कि पैसे के बारे में आपकी सोच वास्तव में आपकी वित्तीय वास्तविकता को बदल सकती है? हाँ, ये सच है। तो क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन में प्रचुरता को आकर्षित कर सकते हैं? आइए धन प्राप्ति की इस दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएं। आज हम धन प्राप्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं और कैसे प्रचुरता प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करना वित्तीय सफलता के लिए आपका टिकट हो सकता है। यह केवल अमीर बनने के बारे में नहीं है, यह बिना किसी प्रयास के समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अपनी मानसिकता बदलने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। धन्यवाद। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। अध्याय 1, धन प्रवाह की अवधारणा को समझना। सार्वभौमिक धन की प्रचुर धारा का सही मायने में लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले धन प्रवाह की अवधारणा को समझना होगा और अपनी वित्तीय यात्रा में इसकी आवश्यक भूमिका को समझना होगा। धन प्रवाह केवल मुद्रा के भौतिक विनिमय के बारे में नहीं है। यह एक अवधारणा है जो यह बताती है कि धन कैसे चलता है, यह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। यह कमाई, खर्च, बचत और निवेश के चक्र के बारे में है। इसके बारे में सोचें। धन स्थिर नहीं है, यह लगातार गतिशील रहता है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर घूमता रहता है। आप अपनी नौकरी या व्यवसाय से पैसा कमाते हैं, फिर आप इसे ज़रूरतों और इच्छाओं पर खर्च करते हैं। आप भविष्य के उपयोग के लिए एक हिस्सा बचाते हैं और कुछ धन वृद्धि के लिए निवेश करते हैं। इस चक्र में धन आपके पास और आपसे बहता है। चाल यह सुनिश्चित करना है कि अधिक धन आपके पास बहे, न कि आपसे दूर। यहीं पर धन प्रवाह की समझ आवश्यक हो जाती है। यह आपको योजना बनाने और सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। इसके अलावा यह आपको अपने आय स्रोतों को बढ़ाने और अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के अवसरों की पहचान करने की अनुमति देता है। जैसा कि वे कहते हैं, ज्ञान शक्ति है और धन प्रवाह को समझना आपको अपने वित्तीय भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। अध्याय 2, प्रचुरता में ब्रह्मांड। वित्तीय समृद्धि की ओर आपकी यात्रा में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड एक कंजूस उपकारकर्ता नहीं है, बल्कि एक उदार प्रदाता है जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार लोगों के लिए लगातार धन का असीमित प्रवाह प्रदान करता है। ब्रह्मांड प्रचुरता के सिद्धांत पर काम करता है और यह आपके साथ अपने धन को साझा करने के लिए उत्सुक है। यह भेदभाव नहीं करता है, यह न्याय नहीं करता है, यह बस देता है और यह मुफ्त में देता है। आप सोच रहे होंगे कि यह ब्रह्मांड को समृद्धि की एक भव्य नदी के रूप में कैसे काम करता है। यह नदी हमेशा बहती रहती है, हमेशा चलती रहती है। आपके पास अपना खुद का प्याला है, आपका जीवन है जिसे आप इस धन से भर सकते हैं, लेकिन आपको खुद को सही तरीके से रखना होगा। आप नदी के किनारे खड़े होकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि नदी आपका प्याला भरने के लिए अपना रास्ता बदल देगी। आपको इसमें उतरना होगा, आगे बढ़ना होगा और उस धन को इकट्ठा करना होगा जो स्वतंत्र रूप से बह रहा है। अगर आप इस अवधारणा को पूरी तरह से अपना लें तो संभावनाओं की कल्पना करें। ब्रह्मांड की प्रचुरता केवल धन के बारे में नहीं है, यह शब्द के हर अर्थ में धन के बारे में है। यह भरपूर जीवन जीने, भरपूर आनंद, भरपूर प्रेम, भरपूर अवसरों के बारे में है। अध्याय 3, अपनी वित्तीय वास्तविकता को स्वीकार करना। इससे पहले कि आप ब्रह्मांड की अंतहीन धन संपत्ति का लाभ उठा सकें, यह आवश्यक है कि आप पहले अपनी वर्तमान वित्तीय वास्तविकता का सामना करें और उसे स्वीकार करें। आप अपनी वित्तीय स्थिति को अनदेखा करके सफल होने की उम्मीद नहीं कर सकते। अपनी वित्तीय सच्चाई से प्रभावित होने से आप केवल अभाव के चक्र में ही फंसे रहेंगे। तो आइए अपनी वित्तीय तस्वीर का साहसपूर्वक सामना करें, चाहे वह कैसी भी हो। अपनी वित्तीय स्थिति का सावधानीपूर्वक जायजा लेकर शुरुआत करें। आप कितना कमाते हैं, आप कितना बचाते हैं, आप क्या खर्च करते हैं और किस पर। यह निर्णय के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है। ईमानदार रहें, गहन रहें और अपने प्रति दयालु रहें। यह आपका शुरुआती बिंदु है, आपका अंतिम बिंदु नहीं। यह पहचानना कि आप वित्तीय रूप से कहाँ हैं, समृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह असहज लग सकता है, लेकिन याद रखें, यह असहजता ही है जो अक्सर बदलाव लाती है।
अपनी वित्तीय वास्तविकता को एक स्प्रिंग बोर्ड, अपने समृद्ध भविष्य की ओर एक लॉन्च पैड के रूप में मानें। याद रखें, अपनी वित्तीय वास्तविकता को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि इसे स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जाए। यह एक समृद्ध और भरपूर भविष्य की ओर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने के लिए अपनी वर्तमान स्थिति को समझने के बारे में है। यह आपके दृष्टिकोण को अभाव की मानसिकता से क्षमता की मानसिकता में बदलने के बारे में है। इस प्रक्रिया को अपनाएं। यह वित्तीय स्वतंत्रता की आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी वित्तीय वास्तविकता को स्वीकार करके आप ब्रह्मांड के लिए अपनी धन आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। आखिरकार, अगर आपको नहीं पता कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं, तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपनी वित्तीय सच्चाई का सामना करें और ब्रह्मांड के धन प्रवाह का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। अध्याय 4, धनी इरादे तय करना। अब जब आपने अपनी वित्तीय वास्तविकता का सामना कर लिया है, तो अब समय आ गया है कि आप अपने समृद्ध इरादों को निर्धारित करें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको ब्रह्मांड की प्रचुरता को आकर्षित करने की दिशा में ले जाएगा। समृद्ध इरादे निर्धारित करने का मतलब सिर्फ यह कहना नहीं है कि आपको और अधिक पैसा चाहिए। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्टता, उद्देश्य और जुनून के साथ परिभाषित करने के बारे में है। अपने आप से यह पूछकर शुरुआत करें कि आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता का क्या मतलब है। क्या यह आपके कर्ज को चुकाना है, संपत्ति का मालिक होना है, या एक स्थिर आय स्रोत होना है? जो भी हो, इसे स्पष्ट और संक्षिप्त शब्दों में लिखें। विशिष्ट रहें। यह कहने के बजाय कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, कहें कि मैं सालाना $100,000 कमाना चाहता हूँ। आपके लक्ष्य जितने अधिक परिभाषित होंगे, उन्हें कल्पना करना और लक्ष्य बनाना उतना ही आसान होगा। एक बार जब आप अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो उन्हें ऊर्जा और भावना से भरने का समय आ जाता है। अपने आप को अपने वित्तीय सपने को जीते हुए देखें। आनंद, स्वतंत्रता, संतुष्टि महसूस करें। यह भावनात्मक आवेश ही आपके इरादे को बढ़ावा देता है। इसे मात्र एक इच्छा से ब्रह्मांड की प्रचुरता के लिए एक शक्तिशाली चुंबक में बदल देता है। साथ ही अपने इरादों को अभाव से नहीं, बल्कि प्रचुरता से निर्धारित करना याद रखें। जो आपके पास नहीं है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण ब्रह्मांड की प्रचुरता को अधिक प्रभावी ढंग से आकर्षित करता है। अंत में, प्राप्त करने के लिए खुले रहें। ब्रह्मांड आपको अप्रत्याशित तरीकों से धन प्रदान कर सकता है, इसलिए अपने इरादों को विशिष्ट रास्तों तक सीमित न रखें। विश्वास करें कि ब्रह्मांड प्रचुर है और वह अपना धन आपके साथ साझा करना चाहता है। अध्याय 5, सकारात्मक धन मानसिकता की शक्ति। एक महत्वपूर्ण धन मानसिकता का उपयोग करना आपके वित्तीय परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल सकता है, जिससे आप ब्रह्मांड से अधिक धन और प्रचुरता को आकर्षित करने में सक्षम हो सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि धन के बारे में आपके विचार आपकी वित्तीय वास्तविकता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मांड आपके द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है, जिसमें धन के बारे में आपके विचार और विश्वास शामिल हैं। यदि आप लगातार कमी, अभाव और संघर्ष के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ठीक यही आकर्षित करेंगे। हालांकि यदि आप अपनी मानसिकता को प्रचुरता, समृद्धि और कृतज्ञता में बदलते हैं, तो आप अपनी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर देंगे। नकारात्मक धन संबंधी मान्यताओं की पहचान करके शुरुआत करें, जो आपको पीछे खींच रही हैं। क्या आप यह सोचने के दोषी हैं कि धन बुराई है या धन कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए आरक्षित है? ये हानिकारक मान्यताएं हैं जो ब्रह्मांड से धन के प्रवाह को रोक सकती हैं। इन नकारात्मक मान्यताओं को सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलना महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं बहुतायत का हकदार हूँ, धन मेरे पास आसानी से और स्वतंत्र रूप से बहता है, या मैं धन का चुंबक हूँ। याद रखें, सकारात्मक धन मानसिकता केवल इच्छाधारी सोच के बारे में नहीं है। यह वास्तव में धन को आकर्षित करने की आपकी क्षमता पर विश्वास करने और इसे प्राप्त करने का आत्मविश्वास रखने के बारे में है।
अपने आप के साथ धैर्य रखें। गहराई से जड़ जमाए हुए विश्वासों को बदलने में समय लगता है, लेकिन दृढ़ता के साथ आपको परिणाम दिखने लगेंगे। दृढ़ता से आपको परिणाम दिखने लगेंगे। अंत में अपनी वित्तीय जीत का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आपकी सकारात्मक धन सोच को मजबूत करता है और आपको वित्तीय धन की अपनी यात्रा पर जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। तो आगे बढ़ें, सकारात्मक धन मानसिकता की शक्ति को अपनाएं और देखें कि कैसे ब्रह्मांड आपकी सकारात्मकता को समृद्धि से पुरस्कृत करता है। अध्याय 6, धन के लिए विजुअलाइजेशन तकनीक। आपने जो सकारात्मक मानसिकता विकसित की है, उसके आधार पर आइए विजुअलाइजेशन तकनीकों का पता लगाएं जो ब्रह्मांड से आपके धन के आकर्षण को बढ़ा सकती हैं। विजुअलाइजेशन की कला एक प्रभावी विधि है जो आपको वह जीवन बनाने में मदद कर सकती है जो आप हमेशा से चाहते थे, और इसका धन पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। कल्पना करके शुरू करें कि आपके लिए धन कैसा दिखता है। यह हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए यह एक बड़ा घर या एक लग्जरी कार हो सकती है। दूसरों के लिए यह यात्रा करने की स्वतंत्रता या दूसरों की मदद करने की क्षमता हो सकती है। इस बात को स्पष्ट करें कि आपके लिए धन का क्या अर्थ है और इसे अपने मन में चित्रित करें। इसके बाद कल्पना करें कि उस स्तर का धन होने पर कैसा महसूस होगा। इस प्रक्रिया में अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें। यह कैसा लगता है और यह कैसा दिखता है, इसकी गंध कैसी है। आप अपने विजुअलाइजेशन को जितना ज्यादा यथार्थवादी बना सकते हैं, यह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। मुख्य बात यह है कि अपने विजुअलाइजेशन पर इस तरह विश्वास करें जैसे कि यह पहले ही हो चुका है। यह दिखावा करने या दिवा स्वप्न देखने के बारे में नहीं है। यह इतना मजबूत विश्वास बनाने के बारे में है कि ब्रह्मांड के पास इसे मैच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अध्याय 7, धन ऊर्जा के साथ संरेखित करना। धन ऊर्जा के साथ संरेखित करने की कला में महारत हासिल करने से आपके जीवन में धन को आकर्षित करने की आपकी क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है। यह उतना जटिल नहीं है जितना यह लग सकता है। वास्तव में यह ब्रह्मांड द्वारा विकीर्ण की जाने वाली प्रचुरता और समृद्धि की आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है। आप सिर्फ धन को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, आप इसके प्रवाह का हिस्सा बन रहे हैं। धन और ऊर्जा को एक नदी की तरह सोचें। यह हमेशा बहता रहता है, हमेशा उपलब्ध रहता है। लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर इसे सिर्फ देख रहे हैं, तो आप इसका दोहन नहीं कर सकते। आपको इसमें कदम रखना होगा, धारा को महसूस करना होगा और इसे अपने साथ ले जाने देना होगा। इसका उद्देश्य आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रचुरता की ऊर्जा के साथ संरेखित करना है। यह लालच या लोभ के बारे में नहीं है, बल्कि आपके जीवन में धन को एक सकारात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार करने के बारे में है। अपना दृष्टिकोण बदलकर शुरू करें। पैसा सिर्फ कागज और सिक्के नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब आप दूसरों को मूल्य प्रदान करते हैं, तो आपको बदले में धन प्राप्त होता है। यह देने और प्राप्त करने का एक चक्र है। इस अवधारणा को अपनाएं और इसे अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने दें। इसके बाद अपनी भाषा पर ध्यान दें। क्या आप धन के बारे में सकारात्मक शब्दों में बात करते हैं, या आप इसे तनाव, चिंता या कमी से जोड़ते हैं? आपके शब्द आपकी दुनिया को आकार देते हैं, इसलिए समझदारी से चुनें। अंत में आभार व्यक्त करें। आपके पास जो भी धन है, उसके लिए आभारी रहें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। आभार आपको अधिक प्राप्त करने के लिए सही मानसिकता में डालता है। धन और ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाना आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा है। यह अपने मूल्य को जानने, प्रचुरता को अपनाने और ब्रह्मांड को आपको धन की ओर ले जाने देने के बारे में है। याद रखें, आप सिर्फ धन के प्रवाह के साथ नहीं जा रहे हैं, आप उसे बन रहे हैं। अध्याय 8, वित्तीय रुकावटों को दूर करना। धन ऊर्जा के प्रवाह को पूरी तरह से अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि आप सबसे पहले किसी भी वित्तीय बाधा को दूर करें जो आपकी समृद्धि के मार्ग में बाधा बन सकती है। लेकिन चिंता न करें,
यह सुनने में जितना चुनौतीपूर्ण लगता है उतना नहीं है। इसके लिए बस आत्मनिरीक्षण, ईमानदारी और बदलाव की इच्छा की आवश्यकता है। एक कदम पीछे हटकर अपनी धन मानसिकता की जांच करके शुरुआत करें। क्या आप ऐसी मान्यताओं पर अड़े हुए हैं जो आपकी वित्तीय वृद्धि को सीमित कर रही हैं? शायद आपको यह सोचने के लिए तैयार किया गया है कि पैसा बुरा है या आप धन के लायक नहीं हैं। ये नकारात्मक विचार पैटर्न मनोवैज्ञानिक अवरोध पैदा कर सकते हैं जो ब्रह्मांड से धन ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करते हैं। इन मान्यताओं को चुनौती देने का समय आ गया है। इसके बाद किसी भी अस्वस्थ वित्तीय आदत की पहचान करें जो आपको पीछे खींच रही है। शायद आप हमेशा ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति हैं, या शायद आप डर के कारण अपने बैंक खाते को देखने से बचते रहे हैं। बिना किसी निर्णय के इन आदतों को स्वीकार करें, फिर बदलने की प्रतिबद्धता लें। उन्हें स्वस्थ आदतों से बदलें, जैसे बजट निर्धारित करना या अपनी आय का एक हिस्सा बचाना। अंत में पिछली वित्तीय गलतियों को माफ करें। हम सभी ने उन्हें बनाया है, लेकिन उन पर विचार करना आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके बजाय उन्हें मूल्यवान सबक के रूप में मानें, जिन्होंने आपको सिखाया है कि आगे बढ़ने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि हर बाधा वापसी का अवसर है। वित्तीय बाधाओं को दूर करना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इन चरणों से गुजरेंगे, आप अधिक समृद्ध जीवन की ओर बढ़ेंगे। इस यात्रा को अपनाएं और याद रखें कि ब्रह्मांड प्रचुर मात्रा में है और आपके लिए बहुत सारा पैसा और ऊर्जा इंतजार कर रही है। अध्याय 9, आकर्षण और वित्त का नियम। आकर्षण के नियम को समझना आपकी वित्तीय स्थिति को नाटकीय रूप से बदल सकता है, क्योंकि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको आपके मौद्रिक भाग्य की चालक सीट पर रखता है। यह नियम बताता है कि आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उसे आकर्षित करेंगे। इसलिए यदि आपके विचार धन और प्रचुरता पर केंद्रित हैं, तो आप वही अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। कल्पना करें कि आपका दिमाग एक चुंबक है जो आप जो भी सोच रहे हैं उसे अपनी वास्तविकता में आकर्षित करता है। अगर आप लगातार अभाव के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो यही वह ऊर्जा है जो आप ब्रह्मांड में भेज रहे हैं और यही आपको वापस मिलेगी। इसके विपरीत, अगर आप लगातार बहुतायत की कल्पना कर रहे हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं जो बदले में धन को आकर्षित करेगी। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करके शुरू करें। क्या आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं? सपनों की छुट्टी के लिए बचत करना चाहते हैं? नया घर खरीदना चाहते हैं? आपके लक्ष्य आपके विचारों को आकार देने और आपको समृद्धि पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेंगे। इसके बाद इन वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें। जब वे वास्तविकता बनेंगे, तो आपको जो खुशी और उत्साह महसूस होगा, उसे महसूस करें। यह भावनात्मक जुड़ाव आकर्षण के नियम को मजबूत करता है और आपकी इच्छाओं को प्रकट होने की अधिक संभावना बनाता है। याद रखें, वित्तीय चुनौतियों का सामना करने पर भी सकारात्मक बने रहना महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचार केवल अधिक नकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं। इसके बजाय अपने दिमाग को उस बहुतायत पर केंद्रित रखें जो आपके पास आ रही है। आकर्षण का नियम कोई जादू की चाल नहीं है, यह मानसिकता में बदलाव है। इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आपके वित्त की बात आती है, तो ब्रह्मांड वास्तव में आपका साथ देता है। अध्याय 10, धन की पुष्टि और उनकी शक्ति। सकारात्मक मानसिकता की शक्ति पर निर्माण करते हुए, आइए वित्तीय समृद्ध धन की पुष्टि के लिए एक और शक्तिशाली उपकरण का पता लगाएं। वे छोटे, शक्तिशाली कथन हैं जो आप वर्तमान काल में अपने बारे में खुद से कहते हैं। वे इच्छाएं या सपने नहीं हैं, बल्कि इस बात की पुष्टि हैं कि आप वास्तव में क्या हासिल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि धन की पुष्टि वास्तव में कैसे काम करती है। यह सब आपके अवचेतन मन के बारे में है। यह वास्तविक और काल्पनिक के बीच अंतर नहीं करता है। इस प्रकार, जब आप लगातार किसी चीज की पुष्टि करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है। अंततः आपके सचेत कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करता है। जब आप लगातार धन की पुष्टि का उपयोग करते हैं, तो यह जादू होता है।
आप धन के बारे में अपने विचारों और भावनाओं को फिर से प्रोग्राम करते हैं। आप अभाव से बहुतायत की ओर बढ़ते हैं, न केवल अपने दिमाग में बल्कि अपनी वास्तविकता में भी। यह ऐसा है जैसे आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं, मैं धन प्राप्त करने के लिए तैयार और खुला हूं। लेकिन याद रखें, धन के बारे में सकारात्मक कथन कोई जादुई मंत्र नहीं है जो तुरंत धन को आकर्षित कर ले। वे धन के बारे में सकारात्मक और प्रचुर मानसिकता विकसित करने के साधन हैं जो धन सृजन के अवसरों को आकर्षित करते हैं। ऐसी पुष्टि चुनें जो आपके साथ प्रतिध्वनित होती हो। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं कि मेरे पास धन आसानी से आता है, मैं धन का चुंबक हूं, या प्रचुरता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्हें प्रतिदिन दोहराएं। वे जो भावनाएं जगाते हैं उन्हें महसूस करें। वे जिस धन का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी कल्पना करें। धैर्यवान, दृढ़ और सकारात्मक रहें। अध्याय 11। प्रचुर धन की मानसिकता बनाना। जब आप अपने धन के बारे में सकारात्मक कथन दोहरा रहे हों तो यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रचुर धन की मानसिकता बनाना भी शुरू करें, क्योंकि यही वह चीज है जो वास्तव में ब्रह्मांड से आपके पास धन के प्रवाह को उत्प्रेरित करती है। प्रचुर धन की मानसिकता का मतलब लालची होना या धन के प्रति जुनूनी होना नहीं है। इसके बजाय यह एक विश्वास प्रणाली है जो ब्रह्मांड के असीमित संसाधनों और उन्हें प्राप्त करने की आपकी योग्यता को पहचानती है। यहाँ बताया गया है कि आप इस मानसिकता को कैसे शुरू कर सकते हैं। स्वीकार करें कि धन बुरा या गंदा नहीं है। यह एक ऊर्जा विनिमय है, एक ऐसा उपकरण जो आपको आराम से जीने और अधिक से अधिक अच्छे में योगदान करने में मदद कर सकता है। इसके बाद कमी की सोच को खत्म करें। आप दूसरों से अधिक लेकर नहीं जा रहे हैं। ब्रह्मांड प्रचुर मात्रा में है और हर किसी के लिए पर्याप्त से अधिक है। उसके बाद अपने वित्तीय लक्ष्यों की कल्पना करने का अभ्यास करें। खुद को वह भरपूर जीवन जीते हुए देखें जो आप चाहते हैं, चाहे वह एक सुंदर घर का मालिक होना हो, दुनिया की यात्रा करना हो या अपने सपनों का व्यवसाय शुरू करना हो। आपका दिमाग वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं करता है, तो यह अभ्यास उसे वह आकर्षित करने के लिए तैयार करता है जो आप कल्पना कर रहे हैं। फिर अपनी धन भाषा के प्रति सचेत रहें। मैं इसे वहन नहीं कर सकता जैसे वाक्यांशों का उपयोग करने के बजाय कहें कि मैं इस पर खर्च नहीं करना चाहता। ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन वे आपके अवचेतन मन को पैसे के साथ आपके रिश्ते के बारे में शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। अंत में अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। ऐसे लोगों से जुड़ें जो प्रचुर मानसिकता रखते हैं और उनकी ऊर्जा से आपको प्रेरणा मिलती है। अध्याय 12। धन आकर्षण में कृतज्ञता की भूमिका। आपके धन आकर्षण टूलकिट में अक्सर अनदेखा किया जाने वाला एक उपकरण कृतज्ञता है। यह बहुतायत के लिए एक शक्तिशाली चुंबक है। यह सिद्धांत इस आधार पर संचालित होता है कि आप जिसकी सराहना करते हैं उसकी सराहना होती है। कृतज्ञता का भाव विकसित करके आप मूल रूप से ब्रह्मांड से कह रहे हैं, मुझे जो कुछ भी है वह पसंद है, मुझे और दीजिए। लेकिन धन को आकर्षित करने में कृतज्ञता कैसे काम करती है? यह सरल है। जब आप अपने पास पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आपका ध्यान आपके जीवन में जो कमी है उससे हटकर पहले से मौजूद प्रचुरता पर केंद्रित हो जाता है। आपकी मानसिकता में यह सकारात्मक बदलाव समृद्धि का कंपन पैदा करता है जो आपके जीवन में और अधिक धन को आकर्षित करता है। यह बूमरैंग प्रभाव की तरह है। जितना अधिक आप आभारी होंगे उतना ही अधिक आपको आभारी होने के लिए मिलेगा। कृतज्ञता का अभ्यास करना जटिल नहीं है। छोटी शुरुआत करें। प्रत्येक दिन अपने जीवन में किसी चीज को पहचानने और उसकी सराहना करने के लिए एक पल निकालें। यह आपकी मेज पर रखे भोजन, आपकी पीठ पर पहने कपड़े या आपके बिलों का भुगतान करने वाली नौकरी जितना सरल हो सकता है। कुंजी वास्तव में आभारी महसूस करना है। याद रखें, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहने के बारे में नहीं है, यह आपके दिल में इसे महसूस करने और अपने कार्यों में इसे व्यक्त करने के बारे में है। जब आप आभारी होते हैं तो आप देने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं और देना अधिक धन आकर्षित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। संक्षेप में, कृतज्ञता बहुतायत का एक चक्र बनाती है। यह एक शक्तिशाली लेकिन कम इस्तेमाल किया जाने वाला धन आकर्षण उपकरण है।
इसलिए आज से ही अपना आभार व्यक्त करना शुरू करें और देखें कि कैसे ब्रह्मांड धन की बाढ़ के साथ प्रतिदान करता है। अध्याय 13। ध्यान के साथ धन प्रकट करना। ध्यान के माध्यम से अपने मन की शक्ति का उपयोग करना ब्रह्मांड से धन और बहुतायत प्रकट करने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अभ्यास का मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहते हैं उसके लिए भीख मांगें या सौदेबाजी करें, बल्कि इसके बजाय यह बनाने और आकर्षित करने की आपकी जन्मजात शक्ति का उपयोग करने के बारे में है। हर दिन अपने लिए एक शांत जगह बनाकर शुरू करें, जहां आप बिना किसी बाधा के बैठ सकें। अपनी आंखें बंद करें और अपने मन को केंद्रित करने के लिए गहरी शांत सांस लें। कल्पना करें कि वित्तीय बहुतायत आपके लिए कैसी दिखती है। क्या यह एक मोटा बैंक बैलेंस है, एक नया घर है या एक सपनों की छुट्टी है? इसे अपने मन की आंखों में स्पष्ट रूप से चित्रित करें। इसे पाने से जुड़ी भावनाओं को महसूस करें और इसके अस्तित्व पर दृढ़ता से विश्वास करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित सकारात्मक पुष्टि दोहराएं। आप कह सकते हैं, पैसा मेरे पास आसानी से और प्रचुर मात्रा में आता है, या मैं धन के लिए एक चुंबक हूं। इन पुष्टियों को दृढ़ विश्वास, भावना और विश्वास के साथ कहना महत्वपूर्ण है। याद रखें, धन प्राप्ति के लिए ध्यान एक बार का अभ्यास नहीं है। यह ब्रह्मांड और अपनी इच्छाओं से जुड़ने के लिए एक निरंतर दैनिक प्रतिबद्धता है। यह आपके विश्वास को मजबूत करने, आपकी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने और खुद को प्रचुरता की ऊर्जा के साथ संरेखित करने के बारे में है। इस यात्रा में धैर्य और दृढ़ता आपके सहयोगी हैं। यह तत्काल संतुष्टि के बारे में नहीं है, बल्कि समृद्धि और प्रचुरता की मानसिकता विकसित करने के बारे में है। प्रक्रिया को अपनाएं, विश्वास रखें और ब्रह्मांड को अपना जादू करने दें। याद रखें, आप केवल धन ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप प्रचुरता और समृद्धि का जीवन प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान के साथ धन प्राप्त करना वास्तव में एक ज्ञानवर्धक और सशक्त यात्रा है। अध्याय 14। ब्रह्मांडीय नकदी प्रवाह का दोहन। ब्रह्मांडीय नकदी प्रवाह का सही मायने में लाभ उठाने के लिए आपको ब्रह्मांड की असीम प्रचुरता पर विश्वास करना चाहिए। इस विचार को अपनाना चाहिए कि चारों ओर पर्याप्त से अधिक धन है। यह विश्वास केवल आशावाद के बारे में नहीं है, यह आपकी मानसिकता को सार्वभौमिक प्रचुरता की वास्तविकता के साथ संरेखित करने के बारे में है। एक बार जब आप इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो आप ब्रह्मांडीय नकदी प्रवाह का दोहन करने के अपने रास्ते पर हैं। याद रखें, ब्रह्मांड कोई कंजूस उपकारकर्ता नहीं है, इसके बिल्कुल विपरीत, यह समृद्धि का एक अंतहीन स्रोत है। बस आपके आगे बढ़ने और अपना हिस्सा लेने का इंतजार कर रहा है। लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? यह उतना मायावी नहीं है जितना लगता है। अपनी योग्यता को स्वीकार करके शुरू करें। आप सभी की तरह समृद्धि के हकदार हैं। आत्मसंदेह या पिछली असफलताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। ब्रह्मांड योग्य और अयोग्य के बीच भेदभाव नहीं करता है। इसका इनाम उन सभी के लिए उपलब्ध है जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद कृतज्ञता का अभ्यास करें। आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए आभारी होना भविष्य में और अधिक पाने के लिए मंच तैयार करता है। यह खुद को प्रचुरता की आवृत्ति के साथ संरेखित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। अंत में खुले और ग्रहणशील बने। इसका मतलब है सिर्फ धन की उम्मीद करना नहीं, बल्कि इसकी उम्मीद करना। अपने जीवन में समृद्धि के प्रवाह की आशा करें। इसे कल्पना करें, इसकी पुष्टि करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके लिए तैयार रहें। ब्रह्मांड इन संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है और आपके लिए प्रचुरता के चैनल खोलता है। ब्रह्मांडीय नकदी प्रवाह का दोहन कोई रहस्यमय रहस्य नहीं है। यह आपकी मानसिकता को समायोजित करने, अपनी योग्यता को स्वीकार करने और प्राप्त करने के लिए तैयार होने के बारे में है। ब्रह्मांड देने के लिए तैयार है। क्या आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 15। एक वित्तीय विजन बोर्ड बनाना। आइए हम खुद को एक वित्तीय विजन बोर्ड के शक्तिशाली उपकरण में डुबो दें, जो आपकी धन संबंधी आकांक्षाओं का एक मूर्त प्रतिनिधित्व है, जो ब्रह्मांड की समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के साथ आपके संबंध को बढ़ा सकता है। जैसे ही आप शुरू करते हैं, याद रखें कि यह केवल डॉलर के चिन्हों और लग्जरी कारों का कोलाज नहीं है।
आपके विजन बोर्ड को आपके समग्र वित्तीय लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए, चाहे वे आरण मुक्ति, निवेश वृद्धि या परोपकारी प्रयास हों। अपनी वित्तीय आकांक्षाओं की पहचान करके शुरू करें। आपके लिए धन कैसा दिखता है? क्या यह जल्दी सेवानिवृत्ति, एक आरामदायक घर या अपने प्रियजनों के लिए प्रदान करने की क्षमता है? एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को परिभाषित कर लेते हैं, तो उन छवियों और शब्दों की तलाश करें जो इन आकांक्षाओं का प्रतीक हों। पत्रिकाएं, तस्वीरें या यहाँ तक कि हस्तलिखित नोट भी आपके विजन बोर्ड में शक्तिशाली जोड़ हो सकते हैं। इसके बाद अपना विजन बोर्ड इकट्ठा करें। यह एक सचेत, जानबूझकर की गई प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे ही आप प्रत्येक छवि या शब्द रखते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो कदम उठाने होंगे, उन पर विचार करें। उत्साह महसूस करें, सफलता की कल्पना करें और यात्रा को गले लगाएं। यह सिर्फ एक आकर्षक प्रदर्शन बनाने से कहीं ज्यादा है। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों और आपके द्वारा अर्जित किए जाने वाले धन की दैनिक याद दिलाने के बारे में है। अंत में, अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे रोजाना देख सकें। बाथरूम, रसोई या दफ्तर सभी बढ़िया विकल्प हैं। आपके बोर्ड पर हर नज़र आपके वित्तीय लक्ष्यों की पुष्टि है। ब्रह्मांड से एक धक्का है जो आपको आपकी समृद्धि की ओर धकेलता है। वित्तीय विजन बोर्ड बनाना सिर्फ रचनात्मकता का अभ्यास नहीं है, यह ब्रह्मांड के धन प्रवाह के साथ खुद को संरेखित करने की दिशा में एक कदम है। अध्याय 16, धन प्रकटीकरण का विज्ञान। आप सोच रहे होंगे कि धन प्राप्ति का विज्ञान कैसे काम करता है और आप अपने वित्तीय सपनों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह उतना जटिल नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। इसे ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ खुद को संरेखित करने के रूप में सोचें, फिर उस प्रचुरता को मूर्त धन में बदल दें। धन प्राप्ति का विज्ञान आकर्षण के नियम में निहित है, जो इस बात पर जोर देता है कि समान समान को आकर्षित करता है। आपके विचार और भावनाएं मूल रूप से आपकी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। यदि आप लगातार कमी के बारे में सोचते हैं, तो आप कमी का अनुभव करेंगे। यदि आप प्रचुरता के बारे में सोचते हैं, तो आप प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं, मैं इस विज्ञान का उपयोग धन प्राप्ति के लिए कैसे कर सकता हूँ? यहाँ यह रोमांचक हो जाता है। धन प्राप्ति की मानसिकता विकसित करके शुरुआत करें। इसका मतलब है कि आपको पैसे के बारे में सीमित मान्यताओं से मुक्त होना होगा और यह विश्वास करना शुरू करना होगा कि आपके लिए धनवान बनना संभव है। इसके बाद अपने वित्तीय लक्ष्यों की कल्पना करें। उनके बारे में सिर्फ सोचें नहीं, उन्हें महसूस करें। कल्पना करें कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने पर कैसा महसूस होगा और सफलता और प्रचुरता की उन भावनाओं को अपने अंदर भरने दें। ब्रह्मांड आपके विचारों से ज्यादा आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। अंत में कार्रवाई करें। धन प्राप्ति केवल सोचने और महसूस करने के बारे में नहीं है, आपको काम करना होगा। अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर आप आज क्या कदम उठा सकते हैं? याद रखें, हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको आपकी इच्छित वास्तविकता के करीब लाता है। धन प्राप्ति के विज्ञान में आप केवल एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, आप एक सक्रिय निर्माता हैं। इस शक्ति का उपयोग करने और अपने वित्तीय सपनों को वास्तविकता बनाने का समय आ गया है। अध्याय 17, धन के लिए सार्वभौमिक ऊर्जा का उपयोग करना। धन के लिए सार्वभौमिक ऊर्जा का उपयोग करना इस समझ से शुरू होता है कि आप ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हैं और आपके पास अपने वित्तीय भाग्य को प्रभावित करने की शक्ति है। याद रखें, आप अलग नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद हर तत्व, हर बल और ऊर्जा ऊर्जा प्रवाह से जुड़े हुए हैं। इस परस्पर जुड़ाव का मतलब है कि ब्रह्मांड की प्रचुर संपत्ति संभावित रूप से आपकी है। इस क्षमता तक पहुंचने की कुंजी खुद को ब्रह्मांड के सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह के साथ संरेखित करना है। ब्रह्मांड को ऊर्जा के एक विशाल महासागर के रूप में कल्पना करें। आप इस महासागर में तैरते हुए जहाज की तरह हैं और ऊर्जा धाराएं आपको आगे बढ़ा सकती हैं या आपके द्वारा चुनी गई दिशा के आधार पर आपको अटकाए रख सकती हैं।
धन सृजन के लिए अपना मार्ग निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। जब आप सार्वभौमिक ऊर्जा में ट्यून करते हैं तो आप धन और संपत्ति के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखेंगे। आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देंगे जहां आपने कभी बाधाएं देखी थीं। आप समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय वित्तीय चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान पाएंगे। आप चुंबकीय ध्रुव की तरह सहजता से धन आकर्षित करना शुरू कर देंगे। अध्याय 18 धन आवृत्तियों को समझना। ब्रह्मांड की प्रचुर संपत्ति का दोहन करने के लिए धन आवृत्तियों को समझना और यह समझना कि वे आपकी वित्तीय समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं महत्वपूर्ण है। जिस तरह ब्रह्मांड में सब कुछ एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करता है, उसी तरह धन भी करता है। यह एक ऊर्जा है जो एक विशिष्ट कंपन पर प्रतिध्वनित होती है और वह आवृत्ति उच्च होती है। इसलिए धन को आकर्षित करने के लिए आपकी ऊर्जा को इस उच्च आवृत्ति के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। धन आवृत्तियों को समझना यह स्वीकार करने के बारे में है कि धन केवल एक भौतिक इकाई नहीं है, बल्कि एक ऊर्जावान इकाई है। यह केवल कड़ी मेहनत या भाग्य के बारे में नहीं है, बल्कि धन के प्रति आपकी मानसिकता और भावनाओं के बारे में है। यदि आप लगातार धन के बारे में नकारात्मक या भयभीत सोच रहे हैं, तो आपका कंपन कम है, जिससे धन को आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर, यदि आप सकारात्मक प्रचुर मानसिकता बनाए रखते हैं, तो आपकी ऊर्जा उच्च आवृत्ति पर कंपन करेगी, जिससे आपके जीवन में अधिक धन आकर्षित होगा। ब्रह्मांड आपकी भावनाओं और विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए धन के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करना महत्वपूर्ण है। आपके पास जो पहले से है, उसके लिए आभार व्यक्त करके शुरुआत करें, जो आपकी आवृत्ति को बढ़ा सकता है। साथ ही अपने आप को बहुतायत में जीने की कल्पना करें, जो आपको अपनी ऊर्जा को धन के साथ संरेखित करने में मदद कर सकता है। अध्याय 19 लगातार धन आकर्षित करने के लिए कदम। अब जब हमने धन आवृत्तियों की अवधारणा को समझ लिया है, तो आइए ब्रह्मांड से लगातार धन आकर्षित करने के लिए आपके द्वारा उठाए जा सकने वाले व्यावहारिक कदमों का पता लगाएं। पहला कदम सकारात्मक मानसिकता विकसित करना है। आप देखते हैं, ब्रह्मांड आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। एक सकारात्मक आत्मविश्वासी रवैया एक बीकन की तरह है, जो ब्रह्मांड को आपके रास्ते में धन भेजने का संकेत देता है। इसलिए गिलास को आधा खाली के बजाय आधा भरा हुआ देखने की आदत डालें, और आप आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे चीजें आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। इसके बाद अपने वित्तीय लक्ष्यों की कल्पना करें। उनके बारे में सिर्फ सोचें नहीं, बल्कि उन्हें अपने मन की आंखों से देखने के लिए समय निकालें। अपने आप को वह जीवन जीते हुए देखें जो आप चाहते हैं, वह धन प्राप्त करें जो आप चाहते हैं। यह ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश के रूप में कार्य करता है कि आप अपने जीवन में क्या प्रकट करना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण कदम कृतज्ञता व्यक्त करना है। हर दिन जो आपके पास पहले से है, उसके लिए आभार महसूस करने के लिए एक पल निकालें। यह सिर्फ सराहना करने के बारे में नहीं है, यह पहचानने के बारे में है कि आप पहले से ही कई मायनों में प्रचुर मात्रा में हैं। यह मानसिकता आपके जीवन में और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करती है। अंत में कार्रवाई करें। जबकि अपने विचारों और भावनाओं को धन के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है, आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर ठोस कदम उठाने की भी आवश्यकता है। चाहे वह बुद्धिमानी से निवेश करना हो, व्यवसाय शुरू करना हो या अपने कौशल में सुधार करना हो, कार्रवाई करने से ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि आप धन के लिए तैयार हैं। लगातार अभ्यास किए जाने वाले ये कदम आपको ब्रह्मांड के प्रचुर धन प्रवाह का लाभ उठाने में मदद कर सकते हैं। अध्याय 20 देने का प्राप्त करने पर प्रभाव। धन को आकर्षित करने की भव्य तस्वीर में देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुतायत का एक चक्र बनाता है जो आपको उन तरीकों से पुरस्कृत करता है जिनकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। यह चक्र केवल नकदी को बाएं और दाएं बांटने के बारे में नहीं है, यह आपके इरादों और दृष्टिकोणों के बारे में है। जब आपके पास जो कुछ भी है, उसे साझा करने की बात आती है, चाहे वह समय हो, ज्ञान हो या संसाधन। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास जो है, उसे देने से और अधिक प्राप्त करने की ओर कैसे ले जाता है। इसका उत्तर उस ऊर्जा और सकारात्मकता में निहित है जिसे आप देते समय ब्रह्मांड में भेजते हैं।
यह सकारात्मक ऊर्जा बहुतायत की ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होती है। जब आप देते हैं तो आप मूल रूप से ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है और मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि यह एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि आप बहुतायत की स्थिति में हैं, कमी नहीं। देने से आपको धन के प्रवाह के साथ खुद को संरेखित करने में भी मदद मिलती है। स्वतंत्र रूप से और खुशी से देने से आप यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपको ब्रह्मांड पर भरोसा है कि वह आपके लिए प्रदान करेगा। यह भरोसा धन के सार्वभौमिक प्रवाह से आपके संबंध को मजबूत करता है, जिससे धन के लिए आप तक पहुंचना आसान हो जाता है। अध्याय 21 उदारता के माध्यम से प्रचुरता की खेती करना। आप सोच रहे होंगे कि उदारता के माध्यम से प्रचुरता की खेती कैसे की जाए, और इसका उत्तर सरल है। देने के प्रति अपनी मानसिकता को बदलने से शुरुआत करें। यह आपके संसाधनों को खत्म करने या आपके पास जो कुछ भी है उसे देने के बारे में नहीं है। यह सच्चे दिल से आप जो कुछ भी दे सकते हैं उसे साझा करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि जब आप देते हैं तो आप अपने जीवन में और अधिक प्रवाहित होने के लिए जगह बनाते हैं। उदार होने के अवसरों की तलाश करके शुरुआत करें, चाहे वह समय हो, संसाधन हो या ज्ञान। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रातों रात परोपकारी बनने की जरूरत है। ये छोटी शुरुआत करने और धीरे धीरे देने की अपनी क्षमता का विस्तार करने के बारे में है। ये पहचानने के बारे में है कि आपकी उदारता का कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। जब आप देते हैं तो इसे खुशी के साथ करें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। देने का कार्य अपने आप में पुरस्कृत करने वाला है और पूर्णता की भावना बहुतायत का एक रूप है। ब्रह्मांड उदारता की इस ऊर्जा को पहचानता है और उसी तरह से प्रतिदान करता है। जैसे जैसे आप इस मानसिकता को विकसित करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे अप्रत्याशित तरीके से प्रचुरता प्रवाहित होती है। अध्याय 22 पैसे के बारे में मान्यताओं को बदलना। अपनी धन मानसिकता को बदलना, जो आपकी संपत्ति निर्माण यात्रा में एक शक्तिशाली उपकरण है, इसके लिए गहन आत्मनिरीक्षण और लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। हम में से कई लोगों ने अपने बचपन, समाज या पिछले अनुभवों से पैसे के बारे में नकारात्मक धारणाएं ग्रहण की हैं। ये मान्यताएं हमारी वित्तीय वृद्धि को सीमित कर सकती हैं और ब्रह्मांड से धन आकर्षित करने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकती है। सबसे पहले आपको इन मान्यताओं को पहचानना होगा। शायद आप मानते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, या अमीर लोग लालची होते हैं, या आपको पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये मान्यताएं तथ्य नहीं हैं, ये धारणाएं हैं, और धारणाएं बदली जा सकती हैं। इसके बाद इन मान्यताओं को चुनौती दें। अपने आप से पूछें, क्या यह बिल्कुल सच है? आप पाएंगे कि अक्सर इसका जवाब नहीं होता है। पैसा बुरा नहीं है, यह एक साधन है। अमीर लोग स्वाभाविक रूप से लालची नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। और जबकि कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है, स्मार्ट काम और वित्तीय बुद्धिमत्ता अक्सर बेहतर परिणाम देती है। अध्याय 23 सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ धन को बनाए रखना। एक बार जब आप अपनी धन मानसिकता को बदल लेते हैं तो अपने धन को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सार्वभौमिक सिद्धांतों को समझना और लागू करना महत्वपूर्ण है। बहुतायत ब्रह्मांड का एक प्राकृतिक नियम है, और इस सिद्धांत के साथ खुद को संरेखित करने से धन अभिव्यक्ति के लिए अंतहीन रास्ते खुल सकते हैं। देने और प्राप्त करने के नियम पर विचार करें। यह सिद्धांत बताता है कि जितना अधिक आप देंगे, उतना ही अधिक आपको मिलेगा। आप न केवल पैसा दे रहे हैं, बल्कि आप धन का एक संचलन भी बना रहे हैं, जो आपके पास प्रचुर मात्रा में वापस आएगा। यह एक खेत में बीज बोने जैसा है। आप जितने अधिक बीज बोएंगे, आपकी फसल उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद कृतज्ञता के नियम को समझें। आपके पास जो है उसकी सराहना करें, और आप आभारी होने के लिए और अधिक आकर्षित करेंगे। कृतज्ञता बहुतायत के लिए एक शक्तिशाली चुंबक है। यह आपका ध्यान उन चीजों से हटाता है जो आपके पास पहले से मौजूद हैं, जिससे एक सकारात्मक कंपन पैदा होता है जो अधिक धन को आकर्षित करता है।
अंत में आकर्षण के नियम को याद रखें। आपके विचारों और भावनाओं में आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। यदि आप लगातार सकारात्मक, धन आकर्षित करने वाले विचार सोचते हैं, तो आप एक ऐसी मानसिकता विकसित करेंगे जो स्वाभाविक रूप से धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। यह न भूलें कि ये सिद्धांत जल्दी अमीर बनने की योजनाएं नहीं हैं, बल्कि एक समृद्ध जीवन की नींव हैं। उन्हें लगातार अभ्यास और उनकी प्रभावशीलता में दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार जब आप उनमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो वे ब्रह्मांड से एक स्थायी और प्रचुर मात्रा में धन प्रवाह का नेतृत्व कर सकते हैं। अब जब आप इन सिद्धांतों से लैस हैं, तो आप एक समृद्ध जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। अध्याय 24 वित्तीय स्वतंत्रता की ओर आपकी यात्रा। इन सार्वभौमिक सिद्धांतों से लैस होकर वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपनी यात्रा शुरू करना एक रोमांचक प्रयास बन जाता है, जो संभावनाओं और वादों से भरा होता है। यह हमेशा आसान नहीं होता। चुनौतियां, उतार चढ़ाव और अनिश्चितता के क्षण होंगे, लेकिन याद रखें, ये वही क्षण हैं जो आपके मार्ग को आकार देते हैं, आपके चरित्र का निर्माण करते हैं और अंततः आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए उन्हें स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं है। यह निरंतर प्रयासों, स्मार्ट निर्णयों और ब्रह्मांड की प्रचुरता की गहरी समझ के बारे में है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि ब्रह्मांड धन को सीमित नहीं करता है। यह अनंत है और हर किसी के लिए पर्याप्त है। आपको बस इसका दोहन करने, खुद को इसके साथ संरेखित करने और इसे बहने देने की आवश्यकता है। एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करें। आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता कैसी दिखती है? क्या यह कर्ज मुक्त होना, घर का मालिक होना, दुनिया भर में यात्रा करने में सक्षम होना है? इसे परिभाषित करें, इसकी कल्पना करें और इसके लिए काम करना शुरू करें। एक योजना बनाएं, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और प्रतिबद्ध रहें। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर आपकी यात्रा में दृढ़ता की आवश्यकता होती है। आप बस बैठकर पैसे के आपके पास आने का इंतजार नहीं कर सकते। आपको कार्रवाई करनी चाहिए, समझदारी से निवेश करना चाहिए, समझदारी से बचत करनी चाहिए और खर्च करना चाहिए। यह केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह आपके पैसे को आपके लिए काम करने के बारे में है। तो आपने ब्रह्मांड के धन प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने की यात्रा शुरू कर दी है। तो चीजों को समेटने के लिए धन को प्रकट करना आपकी मानसिकता को बदलने से शुरू होता है। उन सीमित मान्यताओं को पहचान कर और तोड़कर और सक्रिय रूप से विजुअलाइजेशन और पुष्टि पर काम करके आप एक बहुतायत प्रवाह की स्थिति में जा सकते हैं। याद रखें, यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह अवसरों और खुशी से भरा जीवन बनाने के बारे में है। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपने कभी अपने जीवन में धन प्रकट करने की कोशिश की है? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और समृद्धि को आकर्षित करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के बारे में अधिक सुझावों के लिए मेरे अन्य ऑडियो बुक्स देखना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले ऑडियो बुक